सुनिए, इस हाथी को देखकर अपने हाथी गणेश की याद आ गई। ये बिल्कुल उसी की तरह है ना? ठीक कहती हो तुम, मुझे भी ऐसा ही लगा। इसका क्या नाम है? गजराज मालिक। अच्छा नाम है। लगता है कि ठीक ढंग से इसकी देखभाल नहीं की गई। नारायण जी, आज से ख्याल रखना, इसके खाने पीने में तनिक भी कमी न हो, समझे? अच्छा जी। इसे बाहर बांध दो। चलो गजराज। बंसी पता लगाया? लगाया मालिक। क्या वो बात सच है? यकीन नहीं होता, पर सच बात है। कौन है वो छोकरी? गंगा। देवा, दासी की बेटी से प्यार मोहब्बत, तुरंत बाहर आओ। हे भगवती, क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। मैं चलती हूँ। गंगा मत डरो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जरा सोचो कब तक ये बात छुपती। सब कुछ खुलकर बताने का बढ़िया अवसर मिला। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? बाबा, खुद मैं कुछ दिनों से सब कुछ आपको बताना चाहता था। कौन सी बात? गंगा और मैं, यानी हम आपस में प्यार करते हैं। सुनो, हम ठाकुरों का सुंदर लड़की या औरतों से संबंध होना कोई नई नहीं पुरानी बात है, मगर भोग विलास तक ही। आपकी बातों का मतलब मैं समझता हूँ। काम सुख पाने के लिए किसी भी औरत से संबंध बना के मुंह फेरने वाले से मुझे नफरत है। देवा, मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अपने पिताजी से। गंगा नौकरानी ही सही, पर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। देवा! गंगा, क्या ये सच कह रहा है? जी हाँ। ये नहीं कि ठकुराइन बनना चाहती है? आप भूल गई? बाबा, इसे कुछ मत कीजिए। बाबा, मेरी गंगा को मत करिए। बाबा, मैं गंगा के बिना नहीं है। छोड़ दीजिए बाबा, मैं उससे शादी करूंगा। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बाबा! मालिक, गंगा को होश नहीं आ रहा। शायद वो मर गई है। अब क्या करें मालिक? मरने के बाद क्या करना चाहिए? जाकर चिता तैयार करो। और क्या सोच रहे हो? मालिक, गंगा की माँ अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती है। नहीं, लाश का मुंह देखकर कुछ मिलने वाला नहीं। जाकर बोल दो। अच्छा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो। पानी। मालिक, ये तो जिंदा है। लकड़ियां हटा दो मालिक। पानी। भगवान, हट जाओ। बंसी, आग लगा दे। पानी।
मंत्रवादी भैरवनाथ ने बड़ी मुश्किल से गंगा की आत्मा को बांध दिया, मगर किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सुरेंद्र ठाकुर के परिवार के युवकों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का आदेश भी दे दिया। कई साल गुजर गए, आज भी सुरेंद्र ठाकुर के युवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जी रहे हैं। अरे कल तुझ पर बड़े नाना जी की आत्मा आई थी, ये बात झूठ है ना? आप क्या सकते तो मुझ पे क्यों नहीं? अरे सारे व्रत करने वाले और शुद्ध रहने वालों के शरीर में ही आत्मा प्रवेश करती है। आजकल तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ठीक से नहीं कर रहे हो। ऐसा क्या देखा मामा? जीवन से मुझे मोह नहीं, आप ऐसा समझते हैं। आप अपना व्रत सही ढंग से पालन करें, यही बहुत है। क्यों आशीर्वाद देने के बहाने घर में काम करने वाली को बड़े प्यार से सहलाते हो, चूमते हो, ये क्या उचित है? अरे मैंने आत्मा चूमती है। इस तरह ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़कर अपने आप को बचाने के लिए आत्माओं का नाम लेना ठीक नहीं है। आंखें सेक लो, लड़कियों को ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं है मामा। नहीं लगी इसलिए देखा कौन है? वो लड़की कौन है मैं देख के बताता हूँ। अपने यहाँ काम करने वाली मीनाक्षी है। उसे देख के मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, मैं तो चला। खुद पर कंट्रोल है मुझे, तुम फुट जाओ। मैं कुछ देर और नहाऊंगा। आत्मबल पैदा करो, आत्मबल। ओह आत्मबल, पहले खुद अपने अंदर जरा आत्मबल पैदा करो गेंडा महाराज। क्या गेंडा बोला मुझको? और क्या मामा, आपका बदन किसी गेंडे से कम थोड़ी है। ये तो कुछ नहीं, 15 बरस पहले मुझको देखते तो क्या हुआ?
मुझे शक्ति दो। ऐसी अदाओं से क्या फायदा, ब्रह्मचारी हूँ मैं। पर इसको पता नहीं मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूँ। भगवती, मुझे आत्मबल देना मत भूलना। आत्मबल ना मिले तो भी मैं खुद पर काबू रख सकता हूँ। चाहे तो कोई आजमा ले। मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुम कहाँ हो मीनाक्षी? मीनाक्षी, मीनाक्षी, परेशान ना करो मुझको। तुम कौन हो? तुम नहीं जानते ठाकुर, मैं एक दासी कन्या हूँ। दासी की बेटी? वो मीनाक्षी यहाँ आ रही थी ना? वो तो चली गई, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। इस समय हम यहाँ अकेले हैं। आज मेरा दिल तुम पर आ गया ठाकुर। कोई तुम्हें देखकर दासी की बेटी नहीं कहेंगे। भगवान मेरी मुराद पूरी करता तो मैं तुम्हें ठुकराइन बना लेता। काश ऐसा होता। शाम के समय यहाँ अकेले मत घूमा करो, यहाँ बहुत खतरा है। मुझको भय नहीं ठाकुर। भय की बात है, दुष्ट आत्माएं चारों ओर फैली हुई है। यहाँ हर पल मौत का खौफ है। मुझे मौत का खौफ नहीं। क्यों? बहुत बरस पहले मौत हो चुकी है मेरी। सच बात है? तुम्हें याद ना होगा, तुम बच्चे थे। तुम्हारे मौसा ने मुझे चिता पर जीवित जला दिया था। मामा क्या हुआ? राम ठाकुर क्या हुआ मामा? मामा मामा होश में आइए, मामा होश में आइए। क्या हुआ? संभल के। क्या हुआ मामा? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? हाँ राम, क्या हुआ मेरे राम को? किशन क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं नानी, मैं तुरंत लौट आया नहा कर। मगर मामा जब नहा रहे थे तब वहाँ दो जवान लड़कियां नहा रही थी। शायद उनके हुस्न में फंसकर कहीं ब्रह्मचर्य व्रत तो। कैसी लीला है भगवती। बंसी, तुरंत भैरवनाथ को बुलाओ। उठो। कहाँ हो? ओम देवी भवानी नमः।
मुझे जिसका भय था वही बात हो गई। मंत्र द्वारा बंधी हुई वो दुरात्मा तो बच निकली, भगवती, तुम्हारे बाद उसने मुझ पर भी हमला किया। लेकिन एक बात साफ है, तुम में से किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ा है। नहीं तो पूजा पाठ के समय मन भटका होगा, देखा नहीं? मंत्रों से भरी हुई ताबीज भी टूट गई। जरा हाथ बढ़ाओ। जीवन दोबारा मिला, ये तो बड़े भाग्य की बात है। इस कुंबे की आफत से तुम ही रक्षा कर सकते हो भैरव। ठकुराइन पता है ना वो कितनी खतरनाक है। गर्भवती थी तब उसे जीवित जला दिया गया था। दुनिया का कोई भी मंत्रवादी उसे आसानी से काबू नहीं कर पाएगा। मैंने खुद बड़ी मुश्किल से कठोर व्रत और होम करके उस पर काबू पाने की शक्ति प्राप्त की थी। अब फिर वही शक्ति प्राप्त करनी होगी, वरना हमें भी वो जान से मार सकती है। मंत्रों से भरपूर इस तावीज को अपने से कभी अलग मत होने देना याद रहे। कठोर ब्रह्मचर्य और पूजा पाठ नियम से पालन करना होगा। औरत के करीब आने से ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है क्या? नारी सुख चाहिए किशन ठाकुर, मन में कोई ऐसी इच्छा तो नहीं है? मैंने तो यूं ही पूछा। इस परिवार को जीवित और खुशहाल रखना है तो तुम तीनों मर्दों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। उस चुड़ैल ने मुझ पर नजर गड़ाई है, अगर वो फिर किसी और रूप में आ गई तो मुझे बचाइए भैरव बाबा। मत डरो, इसलिए तो मंत्र से भरकर मैंने ये तावीज दिया है तुम्हें। चाहे वो रूप बदलकर भले ही प्रकट हो या फिर तुम्हें छूकर भी देखे, मगर जब तक तावीज बंधा है लाख कोशिश करके भी मार नहीं पाएगी तुम्हें। ईश्वर की कृपा है, अब कोई दुर्घटना मुझे भी। देवी, अरे सुरेश ठाकुर नहीं है? सुरेश कल शाम को आएगा, काली पूजा करने कलकत्ता गया है। कट। ट्रेन डाउन। ओके सुरेश, एक्सीलेंट, थैंक यू सर। सर, काली पूजा के बहाने 7 दिनों के लिए मैं यहाँ आया था। मेहरबानी होगी अगर शाम तक मुझे छोड़ दें। इस एल्बम को नेक्स्ट वीक रिलीज करना है। ये गाना खत्म होते ही जाना प्लीज। इस गाने के लिए प्रोड्यूसर ने नई लड़की खोजा है। चांदनी में जमुना खेल में नहा के तू आजा, फिर हौले हौले प्यार से गोरी, मोहब्बत की वादियों में तेरा रूप मैं सजाऊंगा। पूनम की चांदनी में जमुना के जल में नहा के तू आजा, फिर हौले हौले प्यार से गोरी, मोहब्बत की वादियों में तेरा रूप मैं सजाऊंगा। गजरे से सजाऊं, तुझे कुमकुम भी लगाऊं, मेरी राहों में आओ, मुझे सीने से लगाओ, झूमे नाचे आओ मिलके हम और तुम, हो हम और तुम। पूनम की चांदनी में जमुना के जल में नहा के तू आजा, फिर हौले हौले प्यार से गोरी, मोहब्बत की वादियों में तेरा रूप मैं सजाऊंगा।
गजरा घटाओं का फिर तेरे लिए ले आऊंगा। हल्की हल्की हो जाऊंगी तेरे साथ मैं, होठों का रस भी लेना मेरे साथ तू, यहाँ बरसेगी बरसात मुझे तू और ना सका। खिला है यौवन तेरा, सुलगता ये मन मेरा, मिल जाए मुझे में हम और तुम, ओ हम और तुम। पूनम की चांदनी में जमुना के जल में नहा के तू आजा, फिर हौले हौले प्यार से गोरी, मोहब्बत की वादियों में तेरा रूप मैं सजाऊंगा। ये हमारी नानी है, जय कामेश नंद स्वामी। ये हमारी नानी की बहन का बेटा है मामा ठाकुर। ये सब हमारी बहनें हैं। ये सब भांजी, ये बंसी मामा, और वो हमारे बहनोई हैं। मेरे 6 बच्चे थे, 3 लड़के 3 लड़कियां, तीनों लड़के मर चुके, सबकी अकाल मृत्यु हो गई। विस्तार से इन्हें बता चुका हूँ मैं। अच्छा, बता चुके? हाँ। इस परिवार में सिर्फ लड़कियों को ही विवाह करने का भाग्य मिला है। मैं खुद बाल ब्रह्मचारी हूँ 46 साल से, किशन की तरह। आपके यहाँ आने का मकसद? भगवती गूंगे है क्या? अब स्वामी ने मौन व्रत ले रखा है। हे भगवती, ज्ञानी होकर हाँ। भी मौन व्रत का पालन करते हैं। क्या बोला स्वामी जी आपने? ओह, समझ गया समझ गया। क्या? जल्द ही हम लोग इस श्राप से मुक्त होंगे। परिवार के हर पुरुष को विवाह का भाग्य प्राप्त होगा। भगवती, ऐसा ही हो। ऐसा शुभ समय देखकर ही मैं शांत मन से मरना चाहती हूँ। स्वामी कुछ दिन हमारे यहाँ रहे तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। तुरंत जाने की बात मत कीजिएगा। और हिमालय से बर्फ पिघलने के बाद ही स्वामी यहाँ से जाएंगे। क्या क्या बोला इन्होंने? कुछ समझा नहीं। तो फिर तू क्यों हंसा? कुछ समझा नहीं इसीलिए। सुनिए, इनकी बात मैंने समझ ली। स्वामी जी ने कहा है कि आपके व्रत में शुद्धता नहीं है, मन भी भटकता है। भूल कर भी स्वामी जी के पास ना आइएगा, है ना स्वामी जी? अरे राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ? करवाता हूँ स्वामी, करवाता क्या हूँ। क्या? राम मामा को आज कुछ भी आहार खाए बिना उपवास करके रामायण का किष्किंधा कांड पाठ पढ़कर पूरी तरह कंठस्थ करना होगा। ओहो, ये बेकार में फालतू बातें कर रहा है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने ऐसा ही बताया। ऐसे दिखाया यानी रामायण पढ़ने का मतलब है। गुंगू की भाषा तुमने कैसे समझ लिया? मैंने इतवार के दिन टीवी में हम देखकर पढ़ लिया था। तुम लोग लड़ो मत, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करो। हाँ हाँ ठीक है मौसी, आप कहिए। हाँ कहिए। राम, आज तुम उपवास रह के रामायण पढ़ के पूरा कंठस्थ करोगे। हाँ। बाली क्रोधित हो सुग्रीव पर गदा उठा लिया। बाली क्रोधित हो सुग्रीव पर गदा उठा लिया और निरंतर प्रहार करने लगा। भगवान राम दोनों को एक ही समान देखकर अचंभे में फंस कर रह गए। बाली क्रोधित हो गदा उठा लिया और नहीं नहीं, मुझे तंग ना करो, ताबीज बांधा हूँ मैं। उसे तुम तोड़ने की कोशिश ना करो। रामायण पाठ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मौसी, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मजाक नहीं, भागो भागो। मुझे हिम्मत नहीं ऐसा समझते हैं? सुहेल तो नहीं आ रहा। मैं हूँ मामा। एक मारूंगा, भागो यहाँ से। इसे मेरे पास रहने दो, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये क्या नानी, किष्किंधा कांड पाठ पढ़ने की आवाज नहीं आ रही है? किष्किंधा कांड। मौसी मैं हूँ। बुढ़ा हो गया पर शरारती नहीं गई। अच्छे खासे इंसान को मार डाले। इसके दंड में युद्ध कांड भी पढ़ना होगा, है ना नानी? हाँ हाँ, चलो युद्ध कांड भी पढ़ो। हाँ खाना खाने के बाद पढ़ लूंगा ना। बेटा सुरेश, तुमसे कितनी बार कहा है शाम होने से पहले लौटा करो। हाँ, यहाँ क्या क्या हो रहा है तुम नहीं जानते बेटा। मेरी अच्छी नानी, जब तक तुम हो मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा चल के खाना खा के सो जा, रात बहुत हो गए। तू जाके रामायण पढ़। अपने भाग्य में तो पेट पूजा नहीं, रामायण पूजा ही लिखी है।
बहुत पूजा हो गई स्वामी, अब इसे पीकर पेट पूजा कीजिए। मेरी मजबूरी है कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन सुनो, हर चीज की कोई सीमा होती है, तुम फिक्र मत करो। दाढ़ी मूछ लगाकर ये फैंसी ड्रेस पहनकर मुझसे नौटंकी नहीं होगा, सुन लो। निकालो मत, किसी ने देख लिया तो मैं मारा जाऊंगा। ओ रूप सुंदरी हमारी चाहतों की तुम हो चांदनी, ओ चंद्रमुखी पूर्णिमा के चंद्रमा की तुम हो रागिनी। जाने वफा एक बार मिल गया जो तेरा प्यार, दिल ये कहे आज तेरी मांग में आकाश गंगा के फूल भर दूं। उर्वशी प्रियतमा तू ही तो है मेरी जिंदगी। कमल सा ये तेरा बदन, मिल गई है मुझको मेरी जान। भूलना कभी न तुम प्यार की ये दास्तां, आ जरा और पास आ। उर्वशी प्रियतमा तू ही तो है मेरी जिंदगी। ओ रूप सुंदरी हमारी चाहतों की तुम हो चांदनी, ओ चंद्रमुखी पूर्णिमा के चंद्रमा की तुम हो रागिनी। जाने वफा एक बार मिल गया जो तेरा प्यार, दिल ये कहे आज तेरी मांग में आकाश गंगा के फूल भर दूं। उर्वशी प्रियतमा तू ही तो है मेरी जिंदगी। अब तो तुम्हें खुशी हुई ना सुरेश? सुरेश क्यों, अब तो तुम्हें खुशी हुई ना? बहुत बहुत। माया तुम्हें? मुझे भी। अब एहसास हुआ कि इस दुनिया में मैं भी एक भाग्यवान हूँ, है ना माया? मगर नानी, क्या हुआ माया? वो लोग पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, वो देखो। वो देखिए फादर, वही लड़की हमारी डेजी है। और वो लड़का अपने आप को डेजी का पति कहता है। हे स्वर्गवासी पिता, मेरी आत्मा की रक्षा करना पिता। मेरी आत्मा की, हमारा काम हो जाए ऐसी प्रार्थना करो। डर लगता है आपको? अरे डर नहीं है बच्चों, शैतान का सामना करने के लिए हिम्मत जुटा रहा हूँ। तुम डरो मत, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। चलो माया। ईश्वर रक्षा करना, रक्षा करना। तुम लोगों का इरादा क्या है? हमें शराफत से रहने दोगे या नहीं? डेजी बेटी, मैं डेजी नहीं हूँ, मेरा नाम माया है। सुन लिया ना? अब तो हमारा पीछा छोड़ो। ये होश खो चुकी है इसलिए ऐसा बोली। होश में मैं हूँ, तुम नहीं। सुरेश चलो हम चलते हैं। सुनो बच्ची, तुम्हें शैतान ने बांध रखा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। आओ बेटी, हम लोग घर चलते हैं। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, पकड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, आपको बचा लिया जाएगा। इसको दो तरह हाथ लगाओ। हाँ कर, सुनो बच्ची, यीशु तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले पिता परमेश्वर, शैतान के हाथों से इस डेजी की रक्षा कीजिए। मेरी माया को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो उसे। छोड़ो उसे, कहाँ ले जा रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
अबे सीधी तरह मान जा वरना तेरी धुलाई करनी पड़ेगी मुझे। छोड़ो मुझे। डेजी यीशु, मिखाइल फादर का दिया हुआ क्रॉस माला कहाँ चली गई? हे पिता परमेश्वर, वो माला मुझको मिल जाए वरना ये पूरी आत्मा मुझे मार डालेगी। यीशु, वो माला मुझे दे दे। बच गया मैं, बच गए। डेजी कहाँ गई फादर? डेजी? अरे वो डेजी नहीं है, वो तो चुड़ैल है। मुझसे मत पूछो वो कहाँ गई। वो चुपचाप लोग यहाँ से चल जाए। मेरी हालत खराब कर दी है। निकल चलिए, होने वाला है। निकल चलिए। गीता तुम चली जाओ, मैं इनके साथ चले आऊंगी। ओके। सुरेश, सुरेश, सुरेश! माया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम उठो तो आओ चले। वो लोग चले गए? वो लोग चले गए, देखो इंदु आ रही है। इंदु? सुनो, उसे कुछ बताना मत। भैया आप दोनों यहाँ? हम यूं ही घूमने आए थे, है ना माया? तुम यहाँ कैसे आ गई? गीता और मैं ट्यूशन से लौट रही थी, कार को देखकर रुक गई। हमारे बारे में नानी को मत बता देना। चलो चलें। बड़े मामा के बिस्तर पकड़ते ही तुम दोनों एक दूसरे में खो गए ना? उसका कुछ तो फायदा उठाओ, तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे सुरेश भैया, आपकी ताबीज यहाँ पड़ी है, हाथ बढ़ाइए। नानी ने देख लिया तो आपको डांट पड़ेगी। क्या हुआ भैरव? दुष्ट आत्मा इस कुंबे के किसी आदमी पर सवार हो गई है। वो किस पर सवार हुई है पता नहीं। किस पर संदेह करूं? संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। मामा टूटे पत्ते की तरह बेजान गिर पड़े, मामा पर ही वो आत्मा सवार हुई है। देख लिया ना, बोलो क्या करें? ओम काली लोक माती, सब तुम पर छोड़ दिया। ओम स्वाहा। इसे इस मंत्र चक्र में बिठाइए। यहाँ बैठ जाओ। चलिए मामा। जाओ बेटा। यहाँ बैठ जाओ।
तुम कौन हो? तुम कौन हो बताओ, वरना मैं उगलवा लूंगा। नहीं बताओगे तुम? हैं? हे भगवती, बोलो, 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 बोलो। ओम काली चंडाई दुष्ट आत्मा तो ठाकुर के शरीर में नहीं है, उसका दुष्ट प्रभाव कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता ठाकुराइन। वो उग्र शक्ति प्राप्त कर चुकी है। भगवती, कोई अनहोनी तो नहीं होगी? सब लोग सावधान रहें। जल तक पिए बिना कठिन मंत्रोच्चार से उसे बुलाकर बांधने की क्रिया 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। वो चाहे किसी पर सवार हो, उसे मैं बांध कर उसको परलोक में पहुंचा दूंगा। डरने की कोई बात तो नहीं है? हिम्मत रखनी होगी, अनहोनी नहीं होगी। हर हाल में इन ताबीजों को उस तालाब के चारों तरफ गाड़ना होगा। इसकी शक्ति से वो खुद यहां से निकलकर दूसरी योनि के लिए चली जाएगी। इस कुनबे के किसी मर्द को आज की रात ये काम करना होगा। हौसला और आत्मबल वाला कौन है जिसे ये काम दूं? क्यों, कोई है नहीं? हमारे कुनबे में एक योग्य पुरुष है। कौन है? हमारे कामेशानंद स्वामी। कामेश नंदन स्वामी। तुम खामोश बैठो। चलिए। जय हनुमान। आओ भैरवनाथ। स्वामी, रक्षा कीजिए। हमें आपकी सहायता चाहिए। इस कुनबे में आपसे आत्मबल और ईश्वर चैतन्य में कौन अधिक होगा? इनकी बात मान लीजिए। अग्नेय तेजोपति शक्तिगस्ताय सूर्य पार्षद नमः। अब इसे कहीं भी मत रखना। आज की रात जब कोई भी तालाब के पास ना हो तब इसे गाड़ देना। इस बात का तुम पूरा ध्यान रखना कि इसे गाड़ने के पहले तुम्हें 3 बार नहाना होगा और गीली धोती पहनकर काम करना होगा, तभी कार्य सफल होगा। ओम शक्ति दुर्गाय नमः। ओम काली नमः। ओम शक्ति दुर्गाय नमः। ओम काली नमः। सुनो जेनी, देखो, सहने और क्षमा करने की भी कोई सीमा होती है। मैंने तुमसे प्यार करने की जो गुनाह की, इसके लिए तुम मुझे यहाँ लाकर जो दुख दिया वो काफी नहीं है, जो अब रात को मुझे धोती पहनकर घूमना पड़ेगा? हाँ बोलो। मैं करूँ तो क्या करूँ, सबको विश्वास है। यही विश्वास है क्या? आधी रात को लड़के अधनंगी घूमते फिरे? मन माने तो यहाँ तक बांध लेना। ओह, यहाँ तक भी हो सकता है। पूरा परिवार भ्रष्ट कोई है। तुम्हारे रूबरू नहीं होगा। चाहो तो तालाब के एक तरफ गड्ढा खोद कर इसे डाल देना। मन चाहे तो एक तौलिया भी ओढ़ लेना, पर ये तावीज तुम्हारे हाथों से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये किशन मर जाएगा, यानी तुम विधवा हो जाओगी। मेरी खातिर, मेरी दिलरुबा, ये काम कर देना। मैं तो इसी प्यार के लिए अब तक जी रही हूँ डार्लिंग। तुम्हारे वास्ते ये भी सह लूंगी। मंत्रवादी, हम गले भी नहीं मिल सकते। बहुत हो गया है मेरे यीशु। बाहर जाते हो तो जल्दी लौट नहीं सकते? क्यों नानी, मांत्रिक वेद मामा का इलाज करके जा चुके? इन बातों को मजाक में मत लो। इस परिवार में किसी के ऊपर प्रेतात्मा का साया है। आज रात तालाब के चारों ओर तावीज गाड़ने का काम स्वामी जी को दिया है। उस आत्मा को भगाने के लिए भैरवनाथ होम करने गए हैं। आज की रात हमें अपने पूर्वजों का पिंडदान करना है। माया, तुम जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ, और हाँ, मंदिर में आ जाना। बहुत तुम इतनी उदास क्यों हो? डरो नहीं, कितनी भी शक्तिशाली चुड़ैल क्यों ना हो, भैरव बाबा के मन से भस्म हो जाएगी। मैं भस्म नहीं होंगी, भस्म होंगे इस ठाकुर परिवार के मर्द। 7 बजे से पहले हमें पहुंचना है। क्या काम है? क्या काम है? अब तुम्हें बताना पड़ेगा, जबकि सबको फिक्स कर चुका हूँ, ऐसा डायरेक्टर ने बताया था। शूटिंग की बात है? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वहाँ सारा सेटअप रेडी करके तुम्हारी रात देख रहे हैं। तुम चाहो तो सुबह के समय निकल सकते हो। किसी भी समय पूजा पाठ या मंदिर दर्शन के बहाने नानी को बहकाकर तुम यहाँ से फूट चलो। कार का इंतजाम करता हूँ। नानी तो बाहर गई है, मैं चलता हूँ। ये लीजिए कॉफी।
क्या कहाँ है बंदर? लोमड़ी आ गई, अभी देखता हूँ। साफ साफ बताइए, मार क्यों रहे हो? क्या है? माया एक चुड़ैल। माया एक चुड़ैल है? ये क्या मामा? माया तो भोली भाली है। ब्रह्मचर्य पालन साहब पागल हो गए। अब क्या है मामा? तुम्हें उसके घर जाना होगा। मुझे उसके घर जाना होगा? पर क्यों? दादाजी, माया के दादाजी, कोई नहीं है क्या यहाँ? जन्म 1862, मृत्यु 1942। ठहरो, मेरी पोती माया को परेशान किया तो मारे जाओगे। मेरे दादाजी को जाके देख लिया? देख लिया। मुझे नहीं देखोगे? वहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ठाकुर घबराइए मत, आज स्वामी जी चारों ताबीजों को गाड़ देंगे, तब तक कुलदेवी हम सबकी रक्षा करेंगी। आइए चलिए। हाँ, चलो चलो। हे जीसस, मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी रक्षा करना प्रभु। स्वामी नहीं औरत हो, अपना वेश बदलकर हम सबको उल्लू बना रही थी, है ना? लेकिन सब जानती थी मैं। लेकिन सुनो, ये सब मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं उनकी जीवन साथी हूँ, इसीलिए ये सब करना पड़ा मुझे। माफ करना। तुम्हारी क्या हालत होगी जब सब जान जाएंगे? कसम देती हूँ तुम्हें, किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। उसके बदले उन ताबीजों को वही छोड़कर तुम मेरे पास आओ। ओह, ये तो बहुत गलत बात है, किसी के हाथ न पड़े, ऐसा भैरव ने कहा था मुझे। नहीं नहीं, पुरुषों का काम है ये सब। किसी औरत के हाथ लगने से उन ताबीजों का असर खत्म हो जाता है। शक हो तो चलो नानी से पूछ लो। नहीं नहीं, मैं आती हूँ, इसे यहीं छोड़कर आती हूँ।
तू मुझे चैन से जीने नहीं देगी? हाँ नहीं नहीं, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आई। कौन है? कौन रो रहा है? स्वामी के भेष में औरत? रामा, क्यों रे? तू और तेरा कामेश्वर स्वामी? भैरवनाथ, दुर्घटनाएं क्यों नहीं होंगी, जबकि उसका चुड़ैल से संपर्क है। उसको भी मारकर यहाँ से भगाना चाहिए, मगर न जाने क्यों मेरा मन नहीं मानता। ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ा नहीं, इसके लिए देवी देवताओं की कसम भी खाती है, मगर मुझे तो विश्वास नहीं होता। ठाकुराइन, भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। किसी भी स्त्री के संपर्क से किशन ठाकुर का ब्रह्मचर्य टूटा नहीं। अपने मंत्रोच्चारणों की अथाह शक्ति से कठिन होम के जरिए पूरी बात को अच्छी तरह जान लिया है मैंने। वो कैसे भैरव? आपके ठाकुर परिवार के 3 युवकों का खून करने वाली वो दुष्ट आत्मा आपके सुरेश ठाकुर की पत्नी के शरीर में है, और उसके मन की चंचलता से ब्रह्मचर्य व्रत को ठाकुर ने भंग कर दिया है। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा अधिक शक्ति प्राप्त कर ली। वो इस परिवार को बर्बाद किए बिना यहाँ से लौटने वाली नहीं। ठाकुराइन जानती है, बंसी की मौत का कारण यही दुष्ट आत्मा है। यही सिर्फ नहीं, एक और विशेष बात सुनो। सेंट जेवियर के मिखाइल फादर का एक शिष्य मुझसे आकर मिला। उनको भी मेरे संदेह अनुसार एक ऐसी ही खबर मिली। ये बात सच है। हम लोग फौरन मिखाइल फादर से मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझा इंदु? कुछ नहीं। और तुम्हें भी ना? नहीं। दोनों मामा को बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई है। लो माया आ गई। माया, तुमसे काम है, इन्होंने लिखा। क्या है मामा? आप लोग मंदिर जाइए, इन्हें जो भी चाहिए मैं दे दूंगी। आप दोनों रुकिए। देखो, मुझे परेशान करने की कोशिश की तो आप दोनों की टांगों को बेकार कर दूंगी। बीमारी दूर करवानी है ना? बीमारी दूर कर दूंगी, लेकिन उस तावीज को कुछ देर के लिए निकाल दीजिए। हाँ, हिम्मत नहीं है तो इस बीमारी को पाले रहिए। आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। सुनो माला, कमला, तुम तो यहाँ आओ। क्या है भाभी? जरा इनके हाथों से तावीज तो निकाल दो। इसे तुम रख लो। मेरी तो बीमारी दूर हो गई। चाहे भूत हो या चुड़ैल, लेकिन करुणामयी हो। तावीज तावीज गुम हो गई, तावीज गुम हो गई।
ये दो ताबीज मुझे दो। ले ले ले। बरसों पहले जिसको गर्भवती अवस्था में जीवित जला दी गई थी, उसी दासी पुत्री की आत्मा है ये अपनी इच्छा पूरी किए बिना नहीं जाएगी। 30 बरस पहले आपने उसे वश में करके काली मंदिर के सामने एक बरगद के पेड़ से बांध दिया था। वो दुष्ट आत्मा पेड़ से कैसे बाहर आ गई, यही हैरत की बात है। ये कब और कैसे हुआ था भैरव? कॉलेज की सहेलियों के साथ सफर पर निकली हुई डेजी विश्व प्रसिद्ध काली माता के मंदिर में माता के दर्शन के लिए गई। वहीं 30 बरस पहले मैंने उस आत्मा को बरगद के पेड़ से बांध दिया था। घूमते हुए डेजी वहां पहुंची और अनजाने में उस कील को उस पेड़ से निकाल दिया और वो दुष्ट आत्मा डेजी में प्रवेश कर गई। उस समय उसकी सहेलियों को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ, मगर घर आते ही डेजी में बदलाव नजर आने लगे। वो प्रार्थना के बदले में पूजा करने लगी और मांसाहारी के बदले में शाकाहारी बन गई। 30 साल पहले मरी गंगा डेजी पर सवार होकर माया बन गई और एक रात वो चुपचाप अपने घर से निकल गई और उसका लक्ष्य था ठाकुर सुरेंद्र सिंह के परिवार का विनाश करना। उसने आपके परिवार में आने के लिए जानबूझकर सुरेश के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पैदा किए। उससे बचने का कोई उपाय है? इन सब बातों को अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। उस बच्ची के शरीर से आत्मा को निकालते समय किसी के मरने की संभावना हो सकती है। यीशु, कभी शांत न होने वाली दुष्ट आत्मा ठाकुर परिवार के युवकों की मौत चाहती है, या फिर जिस शरीर में वो आत्मा रह रही है, यानी कि डेजी की जान ले ले।
चाहे जो हो, कुछ नाश किए बिना, किसी को मारे बिना शांत वो नहीं होगी। सभी शक्तियों से बढ़कर परमेश्वर नामक शक्ति हमें प्राप्त है। विश्वास तो कई हैं, मगर दुनिया में परमेश्वर एक ही है, वही रक्षा करेगा। विचित्र घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम एक बार फिर राय मशवरा करते हैं, आप लोग यहीं ठहरे। आइए भैरवनाथ जी। क्यों भैरवनाथ जी, आपकी बुद्धि क्या कहती है? ऐसा कठिन प्रयोग आज तक किसी ने सफल नहीं किया होगा। ऐसी अवस्था में किसी को मौत से बचाने के लिए कई कठिन प्रयोग हो सकते हैं। अगर दूसरा रास्ता ना हो तो? मंत्र तंत्र के ग्रंथ में गुप्त और महत्वपूर्ण पूजा की विधियों में एक दहन होम के बारे में लिखा हुआ है। मरण कर्म समाप्त करने के बाद दहन होम क्रिया से आत्मा को सदा के लिए मिटा सकते हैं। ये भयंकर प्रयोग होगा। आपसे होगा भैरव, हिम्मत से कदम उठाइए। आप जब तक सफल नहीं होंगे, मैं तब तक प्रार्थना कक्ष में ही रहूंगा। ओम ह्रीं पुरस्पुर प्रस्पुर प्रस्पुर ओरनर तलेयु वज्जरजर प्रजर प्रजर तथा ओम बंद बंद खादय खादय हूं। उसे पकड़ कर लाओ। ओम ह्रीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सीधी तरह चली आओ, नहीं तो मैं आऊं। ओम ह्रीं ओम ह्रीं छोड़िए छोड़िए। छोड़ दो, चुपचाप रहो। मेरे पूजा पाठ में ये मेरी पत्नी है, इसके लिए क्या करना है ये देखना मेरा काम है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए आई हुई दुष्ट आत्मा है। छोड़िए, रोको मत। ये पूजा पाठ करनी ही होगी, बीच में बाधा मत। तुम चुप रहो। तुम लोग क्या देख रहे हो? सुरेश को कमरे में छोड़ो उसे। माया को मत ले जाओ। माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो। पिताजी मेरी गंगा को कुछ मत कीजिए, उसे कुछ मत कीजिए पिताजी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरी माया को क्या कर रहे हो तुम लोग? नानी मुझे छोड़ने के लिए बोलो।
जिसने तुम्हें मारा था वो लोग मर चुके हैं और तुम चुपचाप चली जाओ। इसे बांधो। रानी, सब लोग मिल गए, क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे। चिता पर लिटाओ। लिटा दो। तुम नहीं भागोगी? नहीं। तुम्हें भगाना मुझे आता है। उससे पहले तुझे भगाऊंगी। तुम जिस शरीर में प्रवेश की हो उस शरीर को मैं जलाकर राख कर दूंगा। जैसे तुमने कितनों की जान ली है उसी तरह तुम भी मरोगी। तुम मुझे जलाओगे? तुम मुझे जलाओगे? ओम काली शक्ति दुर्गा नमः। बांधो से। ओम शक्ति दुर्गाय नमः। ओम शक्ति। मुझे यहाँ से मत भेजो। नगरी रखो। ओम काली शक्ति दुर्गाय नमः। नानी, मंत्रवादी की बातों में मत आओ। मुझे यहाँ से मत भेजो। मेरी माया को कुछ मत करो। जा गंगा, तुझे मुक्ति मिल गई। जय भगवान।